लेते हैं स्वागत है। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कार्ड, मल्टी रो कार्ड, टेबल, मैट्रिक्स। 4 विजुअल हमने पूरे कर लिए थे। अभी तक ये जो 4 विजुअल पढ़ाए हैं ये फोकस करते हैं आपके रिजल्ट को एज ए टेक्स्ट। जो भी आपको देखेगा वो टेक्स्ट देखेगा। अब हम और ज़्यादा अट्रैक्टिव मैनर में अपने रिजल्ट को दिखाना चाहते हैं और ज़्यादा ग्राफिक्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हमें कुछ और एडवांस लेवल के विजुअल्स अवेलेबल हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक होता है हमारा यहाँ पर कॉलम चार्ट। ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे, कॉलम एंड बार चार्ट। दो चार्ट हैं अलग अलग, लेकिन दोनों का पर्पस एक ही है, इसलिए दोनों को एक साथ हम पढ़ सकते हैं। कॉलम चार्ट, बार चार्ट क्यों पढ़ते हो? कंपैरिजन करने के लिए। किसका कंपैरिजन करना चाहते हो? किसी भी कैटेगोरिकल कॉलम की वैल्यूज का कंपैरिजन करना चाहते हैं। कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज इन ए कॉलम based on some aggregate operations। तो अगर आप कॉलम चार्ट या बार चार्ट का यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको कोई एक कॉलम चाहिए होता है और वो कॉलम की जो वैल्यूज हैं उनको आप कंपेयर करते हैं। ये कॉलम जनरली हमारा कैटेगोरिकल कॉलम होता है। कैटेगोरिकल कॉलम का मतलब है जिसमें जो वैल्यूज हैं वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे जेंडर कॉलम हो गया, मेल फीमेल, तो मैं मेल फीमेल को कंपेयर करना चाहता हूँ। या ये कॉलम आपका रीजन को रिप्रेजेंट कर सकता है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। तो मैं किसी भी को इन 4 रीजन पे कंपेयर करना चाहता हूँ। या ये कॉलम आपका ईयर का कॉलम हो सकता है, तो मैं किसी भी चीज को 4 अलग अलग ईयर पे कंपेयर करना चाहता हूँ। 2019 में ये हुआ, वही चीज 20 में ऐसी हुई, वही चीज 21 में ऐसी हुई, समथिंग समथिंग। तो इस तरह से अगर आप किसी एक कॉलम की वैल्यूज का कंपैरिजन करना चाहते हैं, किसके बेस पर? बेस्ड ऑन सम एग्रीगेट ऑपरेशन। एग्रीगेट ऑपरेशन मतलब सेल हो सकती है, सम सेल का एवरेज हो सकता है, मिनिमम सेल हो सकती है, मैक्सिमम सेल हो सकती है, एवरेज सेल हो सकती है। तो मैं अलग अलग तरह से कंपैरिजन कर सकता हूँ। ठीक है। अब कॉलम चार्ट और बार चार्ट में डिफरेंस बस एक होता है कि कॉलम चार्ट जो होता है ये वर्टिकल होता है। वर्टिकल लुक इसमें आता है। और जो बार चार्ट होता है ये हॉरिजॉन्टल लुक हमारा देता है। ठीक है। तो इन दोनों की इंफॉर्मेशन लाकर देने में कोई डिफरेंस नहीं है। जो इंफॉर्मेशन कॉलम चार्ट बताएगा वही इंफॉर्मेशन बार चार्ट बताएगा, सिर्फ लुक का डिफरेंस होगा। लुक जैसे मोबाइल में 2 मोड होते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, बात एक ही है। बस सेम यही है, एक लैंडस्केप एक पोर्ट्रेट है, बस इतना ही डिफरेंस है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं।
तो कॉलम चार्ट वर्टिकल लुक में आता है, बार चार्ट हॉरिजॉन्टल लुक में आपका आता है। ठीक है, अब इनको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने सुपर स्टोर का जो डेटा था वो पहले लोड कर लिया है। अब आप डिसाइड करिए कि कॉलम चार्ट या बार चार्ट का यूज करके सबसे पहले किस कॉलम का यूज किया जा सकता है, कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शंस है। हमने कहा 1 2 3, ऐसे ही आगे चलकर आपको मिलेगा सब कैटेगरी 4। फिर 4-5 कॉलम ऐसे हैं जो कैटेगोरिकल कॉलम है, जिनमें वैल्यूज का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कैटेगरी कॉलम में 3 तरह की वैल्यूज हैं, फर्नीचर, टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाई। हम इन 3 वैल्यू का कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो इस कॉलम की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम कॉलम चार्ट या बार चार्ट बना सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि सर हमारे पास ये वाला जो कॉलम है डेट वाला, इस डेट कॉलम के अंदर ईयर है, तो ईयर में 4 तरह के ईयर हैं, 18, 19, 20, 21। तो हम इस कॉलम के इन चारों वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं कि सर हमारे पास एक रीजन कॉलम है और इस रीजन कॉलम में 4 तरह के रीजन है, वेस्ट, सेंटर, साउथ या जो भी है। हम उनको आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, तो कॉलम चार्ट या बार चार्ट बना सकते हैं। इसी तरह से सर स्टेट स्टेट का भी हम कॉलम चार्ट बार चार्ट बना सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए। सब कैटेगरी का भी बार चार्ट कॉलम चार्ट बना सकते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कंपैरिजन किस बेस पे करोगे। हमने कहा जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं कैटेगरी के अंदर की वैल्यूज का कंपैरिजन करना चाहता हूँ, किस बात का कंपैरिजन करना चाहते हो। हमने कहा प्रॉफिट का कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी में कितना प्रॉफिट हुआ, ऑफिस सप्लाईज में कितना प्रॉफिट हुआ, किस में कितना प्रॉफिट हुआ, सेल का कर लेते हैं। तो किसी एग्रीगेट ऑपरेशन के बेस पर हम करेंगे। चलो करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहला वाला अगर आप देखें तो ये आपको कैसा लुक आ रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, लुक कैसा है। ऐसे दो आपको दिखाई दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये आपका क्या है, बार चार्ट है। तो सबसे पहला वाला जो आपका बार चार्ट है, माउस ओवर करोगे तो लिख कर भी आएगा बार चार्ट। ठीक है, इस पर क्लिक कर दो, बार चार्ट पे क्लिक कर दिया, फिल्टर हटा देते हैं अभी। अब इस बार चार्ट में मैं आपसे कहूँ क्या कंपेयर करना है। मैंने कहा चलो कैटेगरी से शुरू करते हैं, मुझे कैटेगरी का कंपैरिजन करना है। तो कैटेगरी का कंपैरिजन करना है, तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ और इसको मैं वाई एक्सिस मान लूँ, तो बार चार्ट में जिस कॉलम की वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं वो कॉलम की वैल्यू वाई एक्सिस पर आती है। तो वाई एक्सिस में इस कॉलम की वैल्यू आपको रखनी है। तो अब ये क्या करेगा, ये हमारा 3 बार बनाएगा। 3 क्यों बनाएगा, क्योंकि इस कॉलम में 3 यूनिक वैल्यूज है। तो ये क्या करेगा, 1 बार फॉर ईच वैल्यू। तो इस कॉलम में अगर 3 वैल्यू हैं तो 3 बार बनेंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 का आपको एक शैडो दिख रहा है, ऐसे 3 बन जाएंगे, 5 नहीं होंगे, 3 होंगे। अगर मैं इस कॉलम का बनाऊंगा यहाँ पर तो 4 बार बनेंगे, क्योंकि इसमें 4 यूनिक वैल्यू हैं। तो इस तरह से इस कॉलम को उठाकर मैं कहाँ रखूंगा, वाई एक्सिस पे रखूंगा। अब वाई पे जाएगा कैसे, तो आप क्या करेंगे, इसको यहां से ड्रैग करके वाई एक्सिस ये आ रहा है, यहाँ पर क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे कि भाई इस कॉलम को मैं वाई एक्सिस पर रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको उठाया और यहाँ पे डाल दिया वाई एक्सिस पर। अब वाई एक्सिस पर कौन आ गई, आपकी कैटेगरी। अब अपने आप इसके बार बनेंगे। ठीक है, अब बार किस बेस पर बनाना चाहते हो। हमने कहा अब आप आ जाओ यहाँ पर
प्रॉफिट के बेस पर। तो प्रॉफिट को उठाकर डाल दोगे एक्स पर, एक्स पर आ जाएगा प्रॉफिट। ये अब देखना बन गए 3 बार अपने आप। अब ये 3 बार, ये जो आपके ये जो दिख रहा है ना, ये इसे बोलते हैं बार। जो सॉलिड रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल शेप में आ रहे हैं, इन्हीं को बार कहते हैं। 3 बार हो गए हैं, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार। बार जितना बड़ा होगा वहां पर वो उतना ग्रो हो रहा है। बार की वैल्यू, बार अगर छोटा दिख रहा है दैट मीन्स वो छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहां से यहां तक कितनी वैल्यू है ये कैसे पता चलेगा, ये अभी हमें सीखना पड़ेगा, सीखेंगे अभी। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब सर एक बार चार्ट और बनाना चाहते हैं यहां पर सेम कैटेगरी का। तो कैटेगरी को उठाकर डाल दो वाई पर। सर इस बार हम प्रॉफिट प्रॉफिट का सम नहीं देखना चाहते। क्या देखना चाहते हो? हम देखना चाहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट किस में हुआ है, टेक्नोलॉजी में है, ऑफिस में है, या किस में हुआ है। तो प्रॉफिट को उठाकर डाल दो एक्स पर, और यहां पर देखो सम ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, तो सम ऑफ प्रॉफिट की जगह पर यहां पर क्या कर दो मैक्सिमम। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी हुआ है वो टेक्नोलॉजी में ही हुआ है, ये कोइंसिडेंस हो गया। अच्छा सर एवरेज प्रॉफिट बताओ। एवरेज प्रॉफिट भी टेक्नोलॉजी में ज्यादा आया है ना? कुछ और देखना चाहते हो यहां से? सर हम काउंट देखना चाहते हैं, काउंट। अब लेकिन देखो रिजल्ट बदल गया इस बार। अगर आप कैटेगरी की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर कि कितने काउंट आए थे, तो यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज के ऑर्डर ज्यादा हैं, फर्नीचर के सेकंड नंबर पर है, टेक्नोलॉजी के थर्ड नंबर पर। ठीक है सर, और करेंगे थोड़ा सा सीखने के लिए। बार चार्ट कर लेकर आ गया मैं। इस बार सर हम ईयर पे जाना चाहते हैं, तो ईयर को उठा के डाल दो एक्स बाई पर। क्या देखना चाहते हो सर? वही प्रॉफिट ही दिखा दो। प्रॉफिट को लेकर आ गए एक्स पर, 4 साल का प्रॉफिट आ गया। ये देखो 18 में इतना है, 19 में इतना है, 20 में इतना है, 21 में इतना है। तो हमें एक आउटर पिक्चर मिल रही है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट 21 में हुआ है। सर अगर मैं प्रॉफिट की जगह सेल दिखाना चाहता तो एक बार चार्ट और बना दो, और यहाँ पर वही ईयर को उठाकर डाल दो वाई पर, और इस बार क्या डाल दो यहाँ पर सेल। ये तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक चीज दिख रही है कि 2021 में सेल ज्यादा है, 20 में कम हुई है, 19 में कम है, लेकिन 18 में ज्यादा हुई है। 18 की सेल ज्यादा है देन 19 की सेल, बार 18 का ज्यादा बड़ा बना है देन 19 से। एग्जैक्ट वैल्यू अभी हमें नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू का हमें कोई आइडिया, हमें बस कंपैरिजन में हमें पता चल रहा है कि कौन किससे ज्यादा है कौन किससे कम है, बस इतना पता चल रहा है आउटर लेवल पर अभी। ठीक है, अब इसी तरह बताओ, आप अगर एक बार चार्ट और बनाना चाहते हैं तो मैं किस बात का बना सकता हूँ? रीजन का बना सकता हूँ। रीजन को डाल दो बाई पर। क्या देखना है? रीजन वाइज प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट को डाल दो एक्स पर। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट 4 साल में आपको जो हुआ है वो वेस्ट में हुआ है। कितना हुआ है वो नहीं पता अभी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपका किस में हुआ है? वेस्ट में हुआ है। सबसे ज्यादा सेल किस रीजन में हुई है? अगर मुझे ये देखना हो कि सबसे ज्यादा सेल किस रीजन में हुई है, बताओ क्या करूं? अब सबसे पहले एक बार चार्ट उठाएंगे। अब इस बार चार्ट में रीजन को उठाकर डाल देंगे बाई एक्सिस पर, और सेल को उठाकर डाल देंगे एक्स पर। तो सर सबसे ज्यादा सेल आपकी वेस्ट में ही हुई है, प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा वेस्ट में ही है आपका। बार चार्ट का मीनिंग समझ में आ गया? बार चार्ट क्या कह रहा है? ठीक है, अब मैं इसको बार 1। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर सारा खेल यही है, ठीक है, मैंने बार चार्ट सेलेक्ट करा। अब मैं ये नहीं
समझ पाया कि एक्स पे क्या रखूं, वाई पे क्या रखूं। तो मैंने बताया कि वाई पर वो कॉलम रखते हैं जिसकी वैल्यूज को कंपेयर करना है, एक्स पर वो रखते हैं जिसके बेस पर कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं इतना भी नहीं समझ पा रहा हूं, आपको आना चाहिए। मान लीजिए आप इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो पावर बीआई में आई मतलब इंटेलिजेंस, पावर बीआई अपनी इंटेलिजेंस यूज करेगा। आप सिर्फ क्या करें, आप उन कॉलम्स को सिर्फ सेलेक्ट कर लें। जैसे आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, आपने इसको उठा के एक्स पे रखना है, वाई पे रखना है, आप भूल गए। तो आपको और आसानी दी जा रही है कि अच्छा एक काम करो, सेलेक्ट कर लो, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद प्रॉफिट सेलेक्ट कर लिया, अपने आप समझ गया बार चार्ट कि मुझे कहां पर क्या करना है। तो अपने आप बार चार्ट क्या करता है, जो कैटेगोरिकल कॉलम है उसको उठाकर डाल देता है वाई पर, और जो न्यूमेरिक कॉलम है जिसके बेस पर आपको कंपेयर करना था उसको उठाकर डाल देता है अपने आप एक्स पे। फिर तो और आसान हो गया, हमने कहा। लेकिन ये गलत है, आप अपने नॉलेज को बेटर नहीं कर पाएंगे अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो तुक्के लगते रहेंगे। आप अचानक से सिचुएशन कोई आएगी तो वहां डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्या करना है मुझे, तुक्के मारते रहोगे बस। पावर बीआई में आधे लोग तुक्के मारते हैं, उन्हें नहीं पता होता क्या करना है, बस कर करके क्लिक देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ये सबसे अच्छा पॉइंट भी है इसका, तुक्के मारते रहो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक बार चार्ट मैंने और बनाया। इस बार हमसे क्या कहा जा रहा है, इस बार हमसे कहा जा रहा है कि आप एक काम करो, जो आप यहां पर सेलेक्ट करके बन पा रहे थे बार चार्ट, या ड्रैग करके बन पा रहे थे बाई एक्स पर, सीधा कैटेगरी को उठाकर बाई और एक्स पर ड्रॉप ना करके बार चार्ट के ऊपर ड्रॉप कर दो। भूल जाओ कि एक्स पे है कि बाई पे है, वो अपने आप इतना समझदार है बार चार्ट, कि वो आपके कॉलम की वैल्यूज का टाइप देखकर समझ जाएगा कि किसको कहाँ रखना है। आप बस बार के ऊपर जाके छोड़ दो इसे, प्रॉफिट को उठा के छोड़ दो इसके ऊपर जाके, सेम बन गया। ठीक है, तो आप बार चार्ट का मीनिंग जानते हैं तो आपको आसानी होगी, कौन से कॉलम आपने पिक करने हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अब मैं आपसे कहूंगा, आप मुझे बताएंगे कि सर क्या करने से वो हो जाएगा जो आप हमसे पूछ रहे हैं। किस सब कैटेगरी में कितनी सेल हुई है उसको कंपेयर करना चाहते हैं, किस सब कैटेगरी में कितनी सेल हुई है ये हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो बताओ, ये आ गया बार चार्ट। अब अगला काम क्या करूँगा, सब कैटेगरी पे जाएंगे और कहाँ डाल देंगे, बाई पर। ठीक है, और आप क्या देखना चाहते थे, सब कैटेगरी वाइज सेल, सेल्स को उठाकर डाल देंगे एक्स। तो सबसे ज्यादा सेल आपकी किस सब कैटेगरी में होती है, फोन से, यानी कि सबसे ज्यादा बिजनेस आपका जो हो रहा है वो फोन से हो रहा है। बात भी सही है, आप अमेजन फ्लिपकार्ट को एनालाइज भी करोगे तो सबसे ज्यादा मोबाइल के ऑर्डर आते होंगे उसके पास, और सबसे ज्यादा बिजनेस मोबाइल का ही होता होगा उसके पास। ठीक है, बार चार्ट का पॉइंट समझ में आ गया क्या है। अब सेम कहानी, बिल्कुल सेम कहानी कॉलम चार्ट के साथ। क्या देखना चाहते हो, कैटेगरी वाइज सेल देखनी है, लेकिन इस बार कॉलम चार्ट से देखनी है। तो मैंने क्या करा, जो सेकंड वाला है, ये तो बार चार्ट हो गया, ये सेकंड वाला कॉलम चार्ट में आ गए। और अभी ध्यान रखना, बार चार्ट मेरा खत्म नहीं हुआ है, बार चार्ट के अभी बहुत एक्सटेंशन बाकी है, पूरी क्लास लग जाएगी आज की बार चार्ट और कॉलम चार्ट खत्म करने में, इतना ही इनको पढ़ने हैं। तो अभी मैं आपको आउटर लेवल पर समझा रहा हूँ बस कि इन दोनों का यूज क्या है। ज्यादा टाइम में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत यूज होते हैं किसी भी रिपोर्ट में जो पावर बीआई से बनाई जाती है, इन दोनों का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, बहरहाल कॉलम चार्ट पर आ गया मैं।
कॉलम चार्ट वर्टिकल, भाई कॉलम वर्टिकली तो होते हैं, रियल लाइफ में कॉलम शब्द सिविल इंजीनियर यूज करता है, कॉलम मतलब वर्टिकल। हम रो कॉलम की बात करें तो कॉलम मतलब वर्टिकल, तो कॉलम का साइंस तो वर्टिकल में ही आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके इस बार कॉलम्स बन गए। अब मैं आपसे कहूँ सर भाई खेल करो, कैटेगरी वाइज सेल दिखानी है, तो इस बार जिस कॉलम को कंपेयर करना है वो एक्स पे जाएगा। तो अभी तक हम जिस कॉलम को कंपेयर कर रहे थे वाई पर डाल रहे थे, लेकिन इस बार जिस कॉलम को कंपेयर करना है उसको कहाँ डालेंगे, एक्स, और जिसके बेस पर कंपेयर करना है वो डालेंगे बाई। तो मान लीजिए कैटेगरी वाइज प्रॉफिट हमने, सब सेम है, हमने कहा कुछ अलग नहीं है, सिर्फ क्या डिफरेंस आया है, डिफरेंस आया आपका लुक। वहां पर क्या था, बार बन गए थे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर बार बन गए कैसे, वर्टिकल, सब कुछ वही है। अब अगर मैं इसी विजुअल को सेलेक्ट करूं और मैं यहाँ से बार चार्ट को क्लिक कर दूं तो यही बार चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से कॉलम चार्ट बन गया। क्या डिफरेंस है, हमने कहा आंखों को देखो, बाकी टेक्निकल कोई डिफरेंस नहीं है। देखने में क्या अच्छा लग रहा है, कितना स्पेस है आपके पास, उस हिसाब से देख लो, ठीक है। तो सर जितने बार चार्ट आपने बनाए थे सबका कॉलम चार्ट हमने कहा बिल्कुल बनेगा। अब यहाँ पर ये जो वर्टिकल आपको दिखाई देता है, इसको इस बार नहीं कहते, इस बार इसको कॉलम कहते हैं, ये कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो हम ये कहेंगे कि जिस कॉलम का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो एक कॉलम शब्द हो गया डेटा में कॉलम, ये सब डेटा के कॉलम्स हैं, कैटेगरी, सिटी, कस्टमर, डिस्काउंट, ये तो ये कॉलम शब्द हो गया डेटा सेट में। अब एक कॉलम शब्द है जो विजुअलाइजेशन का है, जो क्या है, वर्टिकली शेप में कुछ दिखाना, उसको हम विजुअलाइजेशन में क्या बोल रहे हैं, कॉलम, ठीक है। तो इस वाले कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं उतने ही क्या बन जाएंगे आपके विजुअलाइजेशन में कॉलम्स बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर सब कैटेगरी डाल दूंगा तो ये आपके उतने कॉलम्स बन जाएंगे जितने आपकी सब कैटेगरीज हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको साइड में करके एक और कॉलम चार्ट बना दूं और इसको मैं इस बार सब कैटेगरी पे डाल दूं, सब कैटेगरी, और उसके बाद प्रॉफिट। तो इससे एक पिक्चर क्या समझ में आई आपको, घाटे में चल रहे हैं आप, किस कैटेगरी में घाटे में चल रहे हैं आप, टेबल, टेबल, बुक केसेस, इनमें घाटे में चल रहे हैं, बहरहाल जो भी है। तो कॉलम चार्ट और बार चार्ट में डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गया, सिर्फ लुक का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। जो वहां पर एक्स है यहाँ पर वाई है, जो वहां पर वाई था वो यहाँ पर एक्स, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, बस यही डिफरेंस है, आसान बात है। इंफॉर्मेशन दिखाने में कोई डिफरेंस नहीं। क्यों बनाया आपने ये दोनों, कंपैरिजन करने के लिए। किसका कंपैरिजन करोगे, किसी एक कॉलम की वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे, किस बेस पे करोगे, कोई नंबरिक कॉलम होगा उसका सम करके उसका एवरेज निकाल के या कुछ ना कुछ होगा फैक्टर, उसके बेस पर हम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी फॉर्मेटिंग, वापस आ गया मैं विजुअलाइजेशन पर, डेटा पर। अब मैं आपको किसी एक की फॉर्मेटिंग पढ़ाऊंगा, दूसरे की आप अपने आप घर जाके पढ़ोगे। तो मैं आपको कॉलम चार्ट की बता देता हूँ, सेम मैनर में घर जाके आप अपने आप बार चार्ट की पढ़ोगे, डिक्टो सेम है, ठीक है। अब सर कॉलम चार्ट बनाइए, और इस कॉलम चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि मैं बेटर समझा पाऊँ। अब यहाँ भी यही है, आपको नहीं पता एक्स पे क्या डालना है, वाई पे क्या डालना है, तो जो देखना चाहते थे बस वो देख लो। तो सर मैं कैटेगरी वाइज प्रॉफिट देखना चाहता था, कैटेगरी वाइज प्रॉफिट है, देख लो, ये आ गया कैटेगरी वाइज प्रॉफिट आप। अब सर फॉर्मेटिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम एग्जैक्ट नंबर देखना चाहते हैं। अभी हमें यह पता चल गया कि टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है पूरे डेटा में। मार्जिनल अगर मैं देखूं वैल्यू, तो ऑफिस सप्लाई के साथ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फर्नीचर के साथ बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट जो हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है, फर्नीचर में प्रॉफिट कम हुआ है। अब मैं वैल्यू की तरफ जाऊंगा तो लमसम देखूंगा 150,000 प्रॉफिट है टोटल, लगभग
ये प्रॉफिट हुआ है मेरा यहाँ पर लगभग 100, ये है तो 120 125 के आसपास होगा। ऐसे देखने में बहुत टाइम लग गया सर। ऐसे थोड़ी आप यूजर से कहोगे कि ऐसे लाइन ड्रॉ करके समझ लेना कितना प्रॉफिट हो गया है। एग्जैक्ट लिख दो ना यहाँ पर, जितना हुआ उतना लिख दो ऊपर यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। तो क्या करेंगे, अब कॉलम चार्ट है तो कॉलम चार्ट की फॉर्मेटिंग में जाएंगे, अगर ये बार चार्ट हो तो बार चार्ट की फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेटिंग में आता है। फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन होता है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल ऑप्शन क्या करता है, कॉलम चार्ट या बार चार्ट दोनों में होता है। आपके कॉलम के ऊपर या बार के आगे आपकी वैल्यू दिखाने का काम करता है। तो जो कॉलम्स अपनी जो भी साइज बता रहा है वो साइज क्या है न्यूमेरिकली, वो डेटा लेबल्स ऑन करने से आ जाता है। डेटा लेबल्स ऑन हो गए, अगर आप देखें तो हर कॉलम के ऊपर वो वैल्यू लिख गई है जो एग्जैक्ट थी। लेकिन आप बोलोगे सर बहुत छोटी है, दिख ही नहीं रही है, तो आप डेटा लेवल पे जाइए, एक्सपेंड करिए और यहाँ पर वैल्यूज में जाइए। वैल्यूज के अंदर देखो, वैल्यू को आप बोल्ड कर सकते हो, फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हो, कलर बदलना चाहते हो कलर बदल सकते हो। तो आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो। अब जो वैल्यूज आई हैं बाय डिफॉल्ट उसकी यूनिट 1000 में है, तो यहाँ से आप डिस्प्ले यूनिट ऑटो की जगह अपने हिसाब से दे सकते हैं, वो सब हमने पहले पढ़ा हुआ है। जो लेबल है उसका बैकग्राउंड ऑफ है, अगर बैकग्राउंड बनाना चाहते हो लेबल का तो बैकग्राउंड में ऑन कर दो, ये आपका बैकग्राउंड बन गया। बैकग्राउंड की भी सेटिंग कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए कैसा होना चाहिए, तो बैकग्राउंड के अंदर जाओगे तो वो कलर वाला यहाँ पर आ जाता है। जो कलर आप देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। ठीक है, नहीं देना है नहीं दो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये कहानी हो गई वैल्यूज। अब यहाँ पर देखो वैल्यू का पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कॉलम के ऊपर या कॉलम के अंदर या कॉलम के बॉटम पे कहाँ लाना चाहते हैं। तो यहाँ पोजीशन पे मैंने क्या करा, पोजीशन ऑटो की जगह मैंने लिखा इनसाइड एंड, अंदर आ गई। अब जैसे ही अंदर आई वैसे ही सर ये कलर बेकार हो गया, तो आप वैल्यूज में जाके अपने कलर को चेंज करके आ सकते हो। मतलब वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप क्या दिखाना चाह रहे थे। अब सही लग रहा है तो देखो कलर कॉम्बिनेशन आपको खेलना पड़ेगा। अब अगर पोजीशन की वैल्यू इनसाइड एंड की जगह पर आउटसाइड एंड कर दूं तो बाय डिफॉल्ट ये होती है, ठीक है। इनसाइड सेंटर तो सेंटर पे आ गई, इनसाइड बेस ऊपर आ गई। तो आप ऑटो कर दोगे तो करने दो अपने आप डिसाइड पावर वीआई को कि बेस्ट कहाँ रहेगा, जहां बेस्ट होगा अपने आप कर देगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप चीजों को यहाँ पर अपना बदल सकते हैं। बराबर, वैल्यूज हो गया, बैकग्राउंड हो गया। अब सर ये जो लिख कर आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में लिख कर आ रहा है, मैं इसको वर्टिकल में भी लिख सकता हूँ। देखो कैसे हो, ऐसे लिख दो वर्टिकल ऊपर की तरफ ऐसे, तो सर ये ज्यादा सही नहीं लग रहा है। तो आप देखो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, यह तो ऑप्शन है। कई बार अच्छा लगेगा कई बार नहीं लगेगा। ठीक है, अब जितनी भी आपने अभी सेटिंग करी है ये ऑप्शन वैल्यूज बैकग्राउंड जितने कॉलम्स थे सब पर हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीरीज में क्या सिलेक्टेड था, ऑल। सीरीज मतलब यहाँ पर कॉलम थे, सारे कॉलम के लिए ये हो गया। अगर मैं स्पेसिफिक कर दूं यहाँ पर तो स्पेसिफिक भी हो सकता है। शो डेटा लेवल देखो, नहीं यहाँ स्पेसिफिक का नहीं आ रहा है। इस वाले विजुअल में
स्पेसिफिक कॉलम का नहीं आ रहा, सबका ही होगा। एक कल आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, अब डेटा लेवल की कहानी पूरी हो गई। डेटा लेवल क्या है? अब सर हम कॉलम्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। कॉलम्स से पहले हम कुछ और फॉर्मेट करना चाहते हैं। ये सर जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर ये क्या है? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा एक्स लेबल। एक्स के लेबल, ठीक है। कहाँ से कंट्रोल करोगे? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस के अंदर ये एक्स के लेबल से एक्स की वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब अगर मैं एक्स एक्सिस पे जाऊं और इसको ऑफ कर दूं, तो सर वो लेबल गायब हो गए। तो सर पता कैसे चलेगा हमारे लिए? तो ये आपको ऑन रखना चाहिए। एक्स एक्सिस के लेबल्स दिखाने हैं, तभी तो पता चलेगा कौन क्या है। लेकिन सर जो ये लिखे हुए हैं बहुत छोटे लिखे हुए हैं, तो आप एक्स एक्सिस के अंदर जाएंगे तो उनकी फॉर्मेटिंग मिलेगी। वैल्यूज, वैल्यूज को बोल्ड कर दो। वैल्यूज का कलर बदलना चाहते हो, कलर बदल दो। नहीं बदलना है, ब्लैक रखना है तो ब्लैक कर दो। फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज बढ़ा दो। उसके बाद वैल्यूज, टाइटल पे आ जाओ। टाइटल का मतलब है ये ये जो लिखा हुआ है कि ये कौन सा है। तो ये कैटेगरी टाइटल है, मतलब जो कॉलम का नाम था वो यहाँ पर एक्स का टाइटल बन गया। ये टाइटल है और ये हमारी वैल्यूज है। ये आपकी वैल्यूज है। ये 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 क्या है? आपकी वैल्यू। तो वैल्यूज में चेंज करना है तो यहाँ से फॉर्मेटिंग करोगे। टाइटल को फॉर्मेट करना है तो टाइटल ऑप्शन अलग आ रहा है, तो टाइटल ऑप्शन को ऑफ कर दें, टाइटल चला गया। तो आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते थे टाइटल। इससे ये पता नहीं चलेगा कि ये कॉलम जो आप कंपेयर कर रहे हैं इस कॉलम चार्ट में वो कौन सा है। ऑन करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट तो आता ही है। इसको फॉर्मेट कर सकते हो। टाइटल का टेक्स्ट आप बदलना चाहते हो तो आप बदल सकते हो। ऑटो का मतलब है जो हमारा कॉलम का नाम होगा वही अपने आप पिक कर लिया जाएगा। अगर आप यहाँ कुछ और देना चाहते थे तो कुछ और दे सकते थे। शो टाइटल ओनली, यहाँ पर टाइटल का फॉन्ट कलर जो बदलना चाहते हो आप अपना बदल सकते हो। ठीक है भाई, टाइटल एक्स का लेबल यानी एक्स की वैल्यू की फॉर्मेटिंग समझ में आ गई। एक्स का टाइटल समझ में आ गया। सेम कहानी वाई के लिए होगी। वाई एक्सेस ये वाली, वाई की वैल्यू, वाई का टाइटल सब कुछ सेम। ऑफ कर देंगे तो वाई की जो वैल्यूज हैं वो चली गई। हमें सर दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना चाहें तो नहीं दिखा सकते हैं। मतलब दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने वाई एक्सिस को ऑन कर दिया तो वाई की जो वैल्यूज हैं वो आपकी आने लगी। अब सर इन वैल्यूज को फॉर्मेट करना है तो वाई एक्सिस के अंदर जाएंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 0K से लेकर 150K तक आ रहा है। आप अपना भी बता सकते थे, लेकिन ऑटो का मतलब है बेस्ड ऑन डेटा जो भी रिजल्ट बनाए उसके अकॉर्डिंग ये आपकी वैल्यूज दिखा दी जाएंगी। तो रिकमेंड यही करते हैं कि आपकी जो वैल्यूज हैं ये वाली कॉलम चार्ट में इनको ऑटो जनरेट होने देते हैं।
रादर देन कि मैं अपनी यहाँ पर स्पेसिफाई करूँ। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज में आएंगे। वैल्यूज आप अपने हिसाब से जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। बाकी डिस्प्ले यूनिट 1000 में आ रही है, 1000 में ही रखिए। ऑटो है, आप बदल सकते हैं, पता है आपको। टाइटल, टाइटल आ रहा है सम ऑफ प्रॉफिट। तो आप अगर कुछ बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बदल सकते हैं। मान लीजिए आप ले दें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट। इसका फॉन्ट साइज, कलर, जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जनरली हम जो एक्स एक्सिस की फॉर्मेटिंग करते हैं सिमेट्रिक मैनर में वाई की कर देते हैं। बाकी आप देखो आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, आपको डिसाइड करना है। अब ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये दोनों हो गया हमारा। उसके बाद अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ग्रिड लाइन का। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको डॉट 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 कुछ लाइन दिखाई दे रही होंगी बैकएंड में, है ना। तो वो लाइंस अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से ग्रिड लाइंस में जाएंगे और इसको ऑफ कर देंगे। अब देखना पिक्चर पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, दिख रहा है। जो पीछे डॉटेड लाइन आ रही थी वो डॉटेड लाइन आपकी चली गई है। अब इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूं, देखो विड्थ है 1 पिक्सल की, मैं बढ़ा दूं, अब साइज आपको ज्यादा दिख रही है 4 पिक्सल तक, पीछे डॉट 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 दिख रहा है। कलर में इसका अगर ऐसे कर दूं तो और ज्यादा देखना शुरू हो जाएगा, पीछे डॉटेड लाइन आ गई हमारी। अब ये डॉटेड लाइन आप अगर नहीं दिखा, इनको बोलते हैं ग्रेट लाइन। जो डॉटेड लाइन है इनको हम ग्रेट लाइंस कहते हैं। अगर आप कोई सेंस रखते हैं, इन्हें दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, और कोई सेंस नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप इनको हटा सकते हैं। हटाने के लिए ऑफ कर देंगे, दिखाने के लिए ऑन कर देंगे। फॉर्मेटिंग करनी है, आप फॉर्मेटिंग में लाइन की विड्थ कितनी रखनी है, 4 पिक्सल तक मैक्सिमम आप दे सकते हैं। कलर बता सकते हैं। लाइन जो आ रही है वो डॉटेड है, उसकी जगह आप डैश लाइन कर सकते हैं, डैश डैश डैश। सॉलिड लाइन कर सकते हैं, एकदम सॉलिड लाइन आपकी आ जाएगी। अब ये जो लाइन है रखते हैं, मान लीजिए ग्रिड लाइंस क्या है वो समझ में आ गया। जूम स्लाइडर, जूम स्लाइडर अभी ऑफ है, अगर मैं इसे ऑन कर दूं तो आप देखो आपका वाई एक्सिस पर स्लाइडर बन जाता है। इस स्लाइडर पर आप माउस से अगर आप ड्रैग करते हो तो ये और जूम हो जाता है, यानी कि आपकी जो एक्सिस हैं, जो आपके रेंज दिख रही थी 0 से लेकर, और डिफॉल्ट रेंज आपकी आई है 0, 50, 100, 150, इसको और ज्यादा जूम करके देखना चाहते हो, और ज्यादा बारीकी से आप देखना चाहते हो तो आप जूम स्लाइडर से इसको जूम कर सकते हो। अब देखो और 0, 50, 150 की जगह 0, 20, 40, 60 ऐसे आ गए। ठीक है, इनको आप अपने हिसाब से जूम करके देख सकते हो। इसकी जरूरत जब पड़ती है जब आपके छोटे छोटे इंटरवल में भी आप डेटा देखना चाहते हो। अब जैसे मान लो यहाँ पर लेबल नहीं होता, मान लो यहाँ लेबल नहीं होता, तो अब आपको समझने में दिक्कत आ जाती है ये क्या है। अगर जूम स्लाइडर ऑन होता तो आपको समझने में दिक्कत कम आएगी। अब जो ग्रिड लाइंस का सहारा मिल रहा है, ये वाला जो कॉलम है इस वाली ग्रिड लाइन के आसपास है, तो आपको मैच करने में आसानी होगी, लगभग 20,000 के आसपास है। अभी तो हमने लेबल लिखा हुआ है इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेबल नहीं होता तो ग्रिड लाइन और आपका जूम स्लाइडर मिलकर आपको बेटर क्लियर दे सकते थे कि भाई ये कॉलम कितना गया होगा, इसकी क्या वैल्यू रही है।
अगर मेरे पास लेबल्स हैं तो शायद इनकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बट फिर भी ऑप्शन है, दिया गया है, नहीं पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। तो फिलहाल के लिए जूम स्लाइडर मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। अब उसके बाद कॉलम्स। कॉलम्स क्या है? यही जो दिख रहे हैं, वर्टिकल जो बिल्डिंग दिख रही है, इन वर्टिकल बिल्डिंग्स को ही क्या बोल रहे हैं? कॉलम। इनकी फॉर्मेटिंग करना है। जैसे अभी इनका कलर क्या आ रहा है? ब्लू। हमने तो नहीं कहा था ब्लू कलर आएगा कॉलम्स का, डिफॉल्ट कलर पावर बीआई ने ब्लू दे दिया है। मैं बदलना चाहता हूँ, कॉलम में समझ आइए, बदल सकते हैं। ये आपने बदल दिया, बदल गया। जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। कल मैंने बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा। ये एफ एक्स का मतलब क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका कलर अलग, उसका कलर अलग, उसका कलर ऐसे करना चाहते हो तो आप कलरिंग यहाँ से डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन वैल्यू। जैसे कल बताया था सेम है ना, दोबारा दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अच्छा सर, मान लीजिए हम फिक्स कलर देना चाहते हैं, कोई कंडीशनल कलर नहीं देना चाहते, तो फिक्स कलर में ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों के मैं अलग अलग कलर अपने आप फिक्स कर दूं? क्योंकि अभी जो कलर बदल रहा है वो सारे कॉलम्स का एक जैसा बदल रहा है, जितने कॉलम्स होंगे सबका एक जैसा होगा। तो यहाँ पर देखो शो ऑन में ऑफ है, इसको ऑन करो। जब इसे ऑन करोगे तो जितने कॉलम्स हैं सबका देने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। मान लो टेक्नोलॉजी का यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। इसी तरह से फर्नीचर का या किसी का भी आप बदलना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐसे करके बदल सकते हो। उसके बाद सर स्पेसिंग। स्पेसिंग ऑप्शन का मतलब है जो आपकी इनर पैडिंग है उसको बढ़ा कर देते हैं, देख रहा है। इनर पैडिंग का मतलब होता है दिस वन, ये पैडिंग, ये स्पेस, इसको बोलते हैं इनर पैडिंग। जो इनर पैडिंग है हर कॉलम के बीच में वो कितनी होगी, उनके बीच का स्पेस कितना होगा, वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये इनर पैडिंग आपकी इतनी होगी। अब जितने कॉलम हैं उनकी अपनी विड्थ आ रही है। ये ये जो विड्थ है हमारी, ये कितनी होगी, ये भी आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। मिनिमम कैटेगरी विड्थ मिनिमम इतनी होगी, बाकी एडजस्ट होती रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से जितना ज़्यादा कर दोगे उतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटो एडजस्ट आपके अकॉर्डिंग होते हैं, बट ये मिनिमम आपको बताना है। मिनिमम आप क्या देना चाहते हैं? हमने कहा मिनिमम ये देना है, इससे कम नहीं होगी। जब हम इनर पैडिंग कम ज़्यादा करेंगे तो इनर पैडिंग कम ज़्यादा होने पे मिनिमम आपकी जो पैडिंग दे पाएंगे वो उतनी दे पाएंगे जिससे कि हर कॉलम कम से कम 20 पिक्सल की विड्थ फिर भी कंटेन करता रहे, ठीक है। तो ये आपके कॉलम्स की बात हो गई। डेटा लेवल हमने पढ़ ही लिया पहले। डेटा लेवल क्या है? प्लॉट एरिया बैकग्राउंड। इसमें आप जो पीछे आ रहा है ना, इस पर आप कुछ अगर इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं तो एक बार देख लेते हैं। कोई सभी अपना आप ऐसे बैकग्राउंड में कुछ लगाना चाहें तो लगा सकते, ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं।
चलो, तो ये आपका हो गया फॉर्मेटिंग, सारी फॉर्मेटिंग पूरी हो गई हमारी कॉलम्स की। सेम मैनर में बार चार्ट की आप अपने आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा। अब इसको मैं फिलहाल चलो रहने देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जनरल फॉर्मेटिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जनरल फॉर्मेटिंग में क्या आएगा, विजुअल के बॉर्डर, विजुअल का टाइटल, विजुअल की पोजीशन, है ना, ये सब जनरल फॉर्मेटिंग में आता है। लगभग हम ये कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा समय इस पर नहीं लगाएंगे, वापस आते हैं। प्रॉपर्टीज वही हैं जो हमने पहले सीखे थे, समय खराब नहीं करना है। पोजीशन, पैडिंग, ये सब वही है, ठीक है। टाइटल देख लो एक बार, टाइटल आपका आ रहा है सम ऑफ प्रॉफिट बाई कैटेगरी, ठीक है। इसको बदलना चाहते हो तो इसको आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो कैटेगरी कंपैरिजन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अब इसको आप बोल्ड कर दो, इसको बड़ा कर दो, टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं, ये ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा सा सही लगता है। सेंटर में ले आते हैं, टाइटल हो गया। सब टाइटल कोई हमें लिखना नहीं है, लिखना होगा इसके नीचे लिख देंगे। सब टाइटल जैसे लोगो होता है ना, जैसे अब ड्यूकैट का लोगो देखो, तो मेन टाइटल है ड्यूकैट, उसके नीचे डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ये सब जो है ये सब टाइटल काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं। तो नहीं है तो हटा दो। डिवाइडर, डिवाइडर का कलर चेंज करके देखो कहाँ पर फर्क पड़ता है। ये डिवाइडर है, जो आपका टाइटल है, टाइटल और जो आपका कॉलम चार्ट है उस एरिया में अगर बीच में आप कुछ डिवाइडर दिखाना चाहते हो तो ऐसे डिवाइडर अपना दिखा सकते हो, नहीं दिखाना है नहीं दिखा सकते हो। ऐसे हो गया, ये हो गया। तो आपको डिसाइड करना है दिखाना है कि नहीं दिखाना है, क्या करना है। चलो, स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग 5 पिक्सल की है, आप ये स्पेसिंग ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 10 तक जाएगी ये आपकी स्पेसिंग। चलो, तो ये आपका, अब इफेक्ट, इफेक्ट में वही बैकग्राउंड कलर, ये सब चीज़ें आपकी आएंगी, ट्रांसपेरेंसी वगैरह जो आप दिखाना चाहते हो आप अपना दिखा सकते हो। चलो, बॉर्डर, बॉर्डर चारों तरफ बॉर्डर आ गए, बॉर्डर को राउंडेड कर दो थोड़े से, बॉर्डर ब्लैक कलर का आ गया, शैडो दिखा दो। ये आपका कॉलम चार्ट बनकर आता है। तो जैसे आप फॉर्मेट करना चाहते हो कर सकते हो, है ना। कहाँ से करा जाएगा वो पता होना चाहिए, क्या करना है कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बोलेगा आपसे कि कौन सा कलर क्या लगाना है। माइट भी आप जिस कंपनी में काम करते हो उसने अपना कोई एक स्टैंडर्ड बना रखा हो मान लीजिए, तो जरूर वो स्टैंडर्ड आपको बताया जाएगा, भाई कलर का साइज इतना रखना, फॉन्ट ऐसे रखना, वगैरह वगैरह वगैरह, आपको फिर वो बात माननी पड़ेगी। अदरवाइज आप इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करने वाले हैं, आप देखो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है,
आपने जो बनाया अपने घर में 2-4 लोगों को बुला कर देखो, उनका फीडबैक लो, उन्हें कैसा लगा, क्योंकि आपका क्लाइंट उन्हीं की तरह लेमैन होगा। अगर आपके घर वालों को अच्छा लग रहा है देखने में, तो क्लाइंट को भी अच्छा ही लगेगा फिर देखने में। तो इस तरह से आप अपना जज कर सकते हो कि मैंने जो फॉर्मेटिंग यूज करी है वो सही है गलत है। सही गलत तो कुछ नहीं है, अच्छी है कि नहीं है, सही गलत तो आंकड़े हैं। अब आंकड़े में तो आपका दिमाग लगा ही नहीं, उस काम को तो पावर भी यही कर रहा है कि आंकड़े तो मैं निकालूंगा। ठीक है, चलो तो कॉलम चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया। अब कॉलम चार्ट बार चार्ट के फ्लेवर होते हैं। फ्लेवर कैसे आएंगे उसको समझते हैं, क्या फ्लेवर है। तो मान लीजिए मैंने फिर से कॉलम चार्ट ले लिया। इस बार मैं कॉलम चार्ट को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मेटिंग वगैरह हमें सब आता है। ठीक है, क्या देखना चाहते हो, हम ईयर वाइज सेल देखना चाहते हैं, ईयर वाइज सेल देखना चाहते हैं कॉलम चार्ट पर। तो मैं गया डेटा पे, ऑर्डर डेट के अंदर ईयर को उठाकर, कॉलम चार्ट है, ईयर सेलेक्ट कर लिया, और सेल देखनी थी, सेल को सेलेक्ट कर लिया, तो सब ठीक है, क्या दिक्कत है। अब हम सर इनका लेवल भी ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके डेटा लेवल ऑन कर दिया। अब क्या चाहते हो, अब हम इसमें स्टैकिंग करना चाहते हैं। तो हम क्या सीखना चाहते हैं, स्टैकिंग, स्टैकिंग इन कॉलम या बार। मैं एक में सिखाऊंगा, दूसरे में सेम मैनर में होगी। स्टैकिंग का मतलब है, अगर हम कॉलम को पकड़ें तो हर कॉलम में लेयर डालना, हर कॉलम में लेयर। तो जैसे ये कॉलम है, इसमें लेयरिंग डालना, लेयर डाल दिए, ये आ गई, एक ये आ गई। जितनी लेयर पहले में पड़ेंगी उतनी लेयर दूसरे में पड़ेंगी। किस पोर्शन पे पड़ेंगी, कितने पोर्शन पड़ेंगी, ये लॉजिक है। अपनी मर्जी से आप अभी दिखाने के लिए दिखा दो, लेकिन कितने कितने गैप पर लेयर पड़ेंगी ये मर्जी नहीं है, ये बेस्ड ऑन सम रिजल्ट होगा। तो इनको हम बोलते हैं स्टैकिंग। स्टैक का मतलब होता है किसी भी चीज का स्टैक, एक के ऊपर एक कुछ रखते चले जाना, स्टैक। जैसे आपने 4 किताबें एक के ऊपर एक रख दी, क्या बोलेंगे, बुक्स का स्टैक तैयार हो गया। आपने ग्लास उल्टा करके उसके ऊपर एक और ग्लास रख दिया, फिर एक और ग्लास रख दिया, ग्लास का स्टैक बन गया। स्टैक का मतलब समझ में आ गया, एक के ऊपर एक कुछ भी रखते चले जाओ, वो हमारा स्टैक होता है। वही स्टैक जो कभी सी प्लस प्लस में पढ़ा था, क्यू स्टैक वगैरह जो होते हैं, वही स्टैक है ना, समझने के लिए। चलो, अब यहाँ पर जो स्टैकिंग होगी वो आपका फर्दर डिवीजन करने के लिए होती है। एक कॉलम को आप फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं, तो स्टैकिंग क्या करती है, जो आपके कॉलम है उन कॉलम का डिवीजन करने के लिए यूज करते हैं। फर्दर डिवीजन या कंपैरिजन, फर्दर कंपैरिजन या डिवीजन करना है उस कॉलम का, फर्दर कंपैरिजन कॉलम के लिए। मतलब यह है कि सर अभी क्या हुआ, अभी 2018 में सेल हमारी इतनी हुई है, ठीक है, अब क्या चाहते हो, हम 2018 को भी कंपेयर करना चाहते हैं। किससे करोगे कंपेयर, हमने कहा 2018 में ये बताओ किस कैटेगरी में कितनी सेल हुई है। अभी आपको जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, अगर मैं डेटा लेवल थोड़ा सा जूम कर दूं, बड़ा कर दूं, अभी आपको जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो ये कि 2018 में आपकी जो सेल हुई है वो 0.48 मिलियन हुई है। अब मुझे इसको फर्दर डिवाइड करके बताओ कि 2018 में टेक्नोलॉजी में कितनी सेल हुई है, 2018 में ही हमारा ऑफिस सप्लाईज में कितनी हुई है, 2018 में फर्नीचर में कितनी हुई है। इसी तरह से 19 का भी डिवीजन कर दो, इसी तरह से 20 का भी डिवीजन कर दो, और 21 का भी डिवीजन कर दो। दैट मीन्स एक और कैटेगोरिकल कॉलम आप लेकर आ जाओ, वो कौन सा है आपका, कैटेगरी।
अब मैं क्या करूंगा, विजुअल में जाऊंगा और यहां पर देखो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, लीजेंड। लीजेंड ऑप्शन कहता है कि कॉलम्स को फर्दर डिवाइड करने के लिए आप कोई कैटेगोरिकल कॉलम मुझे दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर अगर ऐसे डाल दूं, कैटेगरी को उठाकर लीजेंड में, अपने आप स्टैकिंग बन गई। तो अब ये कह रहा है कि 2018 में, सर समझ में कैसे आएगा कि ब्लू कौन सा है, डार्क ब्लू कौन सा है और ऑरेंज कौन सा है? तो जब आप लीजेंड में स्टैकिंग करते हैं कॉलम्स की, तो यहां पर लीजेंड कई मार्कर आ जाते हैं, जो कलर के मार्कर को हम समझ सकते हैं कि जो हमारा स्काई ब्लू कलर है वो फर्नीचर है, डार्क ब्लू कलर ऑफिस सप्लाईज है, और टेक्नोलॉजी का कलर ऑरेंज वाला आया है। तो इसको आप यहां से पढ़कर समझ सकते हैं कि भाई 2018 में 0.16 मिलियन जो सेल हुई है वो फर्नीचर से हुई है, 2019 में 0.17 हुई है, 2020 में 0.20 हुई है, 2021 में 0.22 मिलियन हुई है। इससे एक बात समझ में आती है कि हर साल फर्नीचर में सेल तो बढ़ी रही है आपकी। सर ऑफिस सप्लाईज 0.15 यहाँ पर, यहाँ कम हो गई। तो 2018 में हमारी सेल 2018 में 18, 16, 23, तो हर रीजन के वाइज आप देखना चाहें, हर कैटेगरी में देखना चाहें, आप देख सकते। अब सर यहाँ पर टोटल कहाँ चला गया, टोटल गायब हो गया। टोटल भी आ जाए और ज्यादा अच्छा होगा समझना। फॉर्मेटिंग में चलते हैं। इस बार देखो फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन टोटल लेवल आ गया, टोटल लेवल ऑफ है, इसको ऑन कर दो, टोटल लेवल भी आ गया। तो अब ये कह रहा है आपसे, अगर जूम करके देखें कि भाई 2018 में टोटल सेल हुई है 0.48 मिलियन, उसमें फर्नीचर का इतना है, ऑफिस सप्लाईज का इतना है। तो ये स्टैकिंग, इसे कहते हैं स्टैकिंग। ठीक है। अब सर ये जो स्टैकिंग हुई है, इसमें आपके जो लीजेंड के मार्कर आए हैं, इनकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। देखो कहां पर है, ये देखो, ये कहीं आएंगे लीजेंड। तो लीजेंड आप ऑफ कर देंगे तो सही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कलर कौन है। तो लीजेंड के मार्कर तो आपको दिखाने चाहिए, तो लीजेंड को ऑन करेंगे, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लीजेंड कहाँ आ रहा है, टॉप लेफ्ट में आ रहा है। सर सेंटर में दिखा दो, टॉप सेंटर में आ गया। तो यहां से सर आप इतने ऑप्शन है, कर करके देख लेना, टाइम खराब होना है। ठीक है सर, जो लिखा हुआ है टाइटल, वो हटा दो। टाइटल का मतलब है, लीजेंड का टाइटल का मतलब है ये कैटेगरी। ये तीन नहीं, ये तीन आपके टेक्स्ट हैं, ये आपके टेक्स्ट। ठीक है, और ये आपका टाइटल है। तो टाइटल ऑन करना चाहते हो ऑन रखो, ऑफ करना चाहते हो हटा, हटा दो। टाइटल चला गया, आ गया। अब आ गया तो उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, छोटा बड़ा नीला पीला। यहां से जाके आप टाइटल टेक्स्ट, अच्छा इसकी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहां से हटा दिया है। आप टाइटल को फर्दर फॉर्मेट नहीं कर पा रहे, नीला पीला नहीं कर पाओगे, जैसा आ रहा है वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है। टेक्स्ट में, हाँ टेक्स्ट में आ रहा है, टेक्स्ट में आप ये सब कर पा रहे हैं, टेक्स्ट को आप बोल्ड कर दो। तो ये टेक्स्ट के ही फॉर्मेटिंग में आपका आगे बढ़ रहा है। जैसे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर दोगे वही वैसा हो रहा है। हाँ कंडीशन भी लगा सकते हो, फंक्शन एफएक्स आ रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो। हाँ आप देखो ना किस बेस पर लगाना चाहते हैं, लास्ट क्लास में बताया गया था। अब जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए फील्ड वैल्यू, व्हाट फील्ड शुड बी बेस्ड ऑन दिस।
हमने डाल दी कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर फील्ड वैल्यू सेलेक्ट कर ली, व्हाट फील्ड शुड बी बेस्ड ऑन, और यहाँ पर फर्स्ट, मान लो यहाँ पर मैं लास्ट कर देता हूँ। कोई खास मतलब इसका यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस वाले केस में नहीं, हटा दें यहाँ से। अब अगर हम आगे बढ़े, सब क्या बचा इसमें, अब ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई, बचा कुछ नहीं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टैकिंग में इतना ही कर सकते थे, नहीं, आप स्टैकिंग में ऐसा भी कर सकते थे, रीजन वाइज स्टैकिंग कर दो, सेम खेल, रीजन वाइज स्टैकिंग कर दो। जैसे आपने कॉलम चार्ट बनाया पहले, हाँ जी आसिफ राजा बताइए। सर मैं बोल रहा था, जैसे आपने कैटेगरी के आगे फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी है, इसको अलग अलग पार्टीशन में हम कलर वाइज नहीं कर सकते हैं, एक साथ सारे होंगे? तीनों मार्कर एक साथ ही आएंगे, हाँ। अगर हम चाहें कि दो एक में हो, एक अलग हो? नहीं, उसका ऑप्शन फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। हाँ, अगर आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप कुछ अगर कर सकते हैं लॉजिक लगाकर तो कर पाएंगे, बट डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है कि भाई ये फर्नीचर ऐसा हो जाए, ऑफिस सप्लाई जैसा हो जाए, ऐसा करने का ऑप्शन नहीं आता है। ओके सर। अब मैं आपसे कह रहा था, वापस बनाओ कॉलम चार्ट, और इस बार जो कॉलम चार्ट हम बना रहे हैं, मान लीजिए हम रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए बना रहे हैं, ईयर वाइज, रीजन वाइज हमारा आना चाहिए। तो पहले ईयर, ईयर वाइज सेल, लेकिन इस बार हम चाहते हैं लीजेंड में डालना रीजन, उठाकर डाल दिया लीजेंड पे रीजन, फॉर्मेटिंग कर दी, डेटा लेवल्स ऑन कर दिए, टोटल लेवल ऑन कर दिया। आप बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह अपने देख लेना। तो हर रीजन के हिसाब से इस बार आपने स्टैकिंग करी है। इससे पहले वाले में स्टैकिंग आप कर रहे थे कैटेगरी वाइज, इस बार आपने करी ईयर वाइज। तो जरूरी नहीं है कि पहले ईयर लगाना है, आप देखो आप किस पर पहले काम करते हो और फिर कैसे आप स्टैकिंग करना चाहते हो। तो ये स्टैकिंग कॉलम्स की हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी काम को फिर से करेंगे। सर कॉलम चार्ट ले लिया और ईयर ले लिया, सेल्स ले ली। अब हम स्टैकिंग की जगह पर एक ऑप्शन है लीजेंड के नीचे आ रहा है स्मॉल मल्टीपल्स, स्मॉल मल्टीपल्स, इसका यूज करेंगे। ये क्या है, आप जिस बेस पर पहले स्टैकिंग कर रहे थे उसी को आप स्मॉल मल्टीपल में डाल दीजिए। जैसे आपने कहा कैटेगरी, इसको उठाकर डाल दो स्मॉल मल्टीपल। तो क्या होगा, जो कॉलम चार्ट है इस कॉलम चार्ट की मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। कैसे, 2018 टेक्नोलॉजी, 2018 दूसरा, ऐसे करके देखो। एक बन गया फर्नीचर के लिए 18, 19, 20, 21, एक ऑफिस सप्लाईज के लिए 18, 19, 20, 21, और एक टेक्नोलॉजी के लिए 18, 19, 20। अगर आप कहें सर कैटेगरी जगह रीजन वाइज कर दो, तो कैटेगरी हटाकर रीजन ऑन कर लो। रीजन को उठाकर स्मॉल मल्टीपल में डालो, डेटा लेवल ऑन कर लो। तो इस तरह से सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन चारों को आप स्टैक में कंपेयर ना करके सबके अलग अलग कॉलम चार्ट बना दिया। तो पहले तो आपने ईयर वाइज कॉलम चार्ट बनाया, फिर हर ईयर के लिए रीजन वाइज भी आपने
मल्टीपल कॉलम चार्ट बना लिए। तो ये भी सही है, इसमें स्पेस ज्यादा यूज हुआ, स्टैकिंग में स्पेस कम यूज हो रहा था। आप अपनी फाइनल रिपोर्ट में अगर स्टैकिंग करेंगे इस तरह से तो स्पेस काफी सेव कर लेंगे आप, लेकिन आप स्मॉल मल्टीपल लगाएंगे तो फिर आपका स्पेस ज्यादा कंज्यूम होगा। आपको डिसाइड करना है कि आपकी रिपोर्ट में क्या तरीका सही रहेगा। इनकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं अपने लेवल पर। तो ये हो गया आपका स्मॉल मल्टीपल्स, आगे बढ़ते हैं। आखिरी कॉलम्स चार्ट या बार चार्ट का, तो हम जितना ही पढ़ रहे हैं दोनों पे चल रहा है। मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ कॉलम चार्ट पे, लेकिन ये सारी चीजें बार के साथ भी अवेलेबल होती, ठीक है। तो कॉलम का लास्ट ऑप्शन, लास्ट है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग इन कॉलम या बार चार्ट। क्लस्टरिंग का मतलब क्या है? क्लस्टरिंग को हम साइड बाय साइड नाम भी दे सकते हैं, साइड बाय साइड। क्लस्टरिंग को साइड बाय साइड के नाम से भी जानते हैं। कैसे, क्या है ये देखो। पहले कॉलम चार्ट बनाया अपना, अब आप कह रहे हैं कि सर हमें वो ईयर वाइज सेल देखनी है, देख लो। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जो कॉलम चार्ट था उसके एक दो कदम आगे बढ़ो तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, दिस वन। तो मैंने थोड़ा गलत सेलेक्ट कर लिया, मुझे ये सेलेक्ट करना है, ये वाला क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ये होता है। तो आप कर लो, इससे सेलेक्ट कर लो, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट हो गया। डिफरेंस अभी नहीं आएगा, डिफरेंस अब आगे आएगा। तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट सेलेक्ट करेंगे। अब क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो वैसे ही आप क्या करेंगे, अब आप चाहते हैं सर 2018 में हम फर्दर डिवीजन करना चाहते हैं कैटेगरी का। तो मेरे पास एक तरीका था कि मैं स्टैकिंग कर दूं इन कॉलम्स में। दूसरा तरीका था सर स्टैकिंग मत करिए, आप मल्टीपल कॉलम चार्ट बना लीजिए। तीसरा और आखिरी तरीका, आप क्लस्टरिंग या साइड बाय साइड बना दीजिए। मतलब 2018 के 4 कॉलम बना दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या 3 कॉलम बना दो। किसके बेस पर? जिस कॉलम के बेस पर आप इसको फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं कैटेगरी। तो कैटेगरी को उठा के इस बार डालेंगे लीजेंड में। अगर मैं डिफॉल्ट वाला कॉलम चार्ट सेलेक्ट कर दूं तो लीजेंड में अगर मैं कोई कॉलम डालूंगा तो स्टैकिंग हो जाती है। लेकिन अगर मैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट सेलेक्ट करूं और लीजेंड में कुछ डालूंगा तो साइड बाई साइड चार्ट बन जाता है। इसे बोलते हैं साइड बाई साइड या क्लस्टर। तो एक क्लस्टर बन गया, 2018 के क्लस्टर बन गए। पहला क्लस्टर में फर्नीचर है, दूसरा ये है, तीसरा एक क्लस्टर बन गया। या साइड बाई साइड स्मॉल मल्टीपल में आपकी आंखों को इधर से उधर जाना पड़ता है बहुत, क्योंकि कई सारे बन जाते हैं। इसमें क्या है, आपकी आंखों को एक ही जगह पर रहना है और आसानी से कंपेयर कर सकते हो आप इसके डेटा लेवल ऑन करो तो ये बेटर है, बहुत बेटर पिक्चर है। 2018 में इन कैटेगरीज को फर्नीचर या ऑफिस सप्लाईज या टेक्नोलॉजी
तो आप देख सकते हो 2018 में टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा हुआ है, 2019 में फर्नीचर में ज्यादा हुआ है सेल, 2020 में टेक्नोलॉजी, 2021 में टेक्नोलॉजी। तो आप यहाँ पर रीजन डाल सकते थे, कैटेगरी की जगह आप रीजन डाल सकते थे, कैटेगरी हटा दो, रीजन डाल दो, तो चार कॉलम बनेंगे क्लस्टर के अंदर। इस बार इसको उठा के डालना है हमें स्मॉल मल्टी सॉरी लीजेंड पे। तो इस बार जो क्लस्टर बना है वो 4 कॉलम से मिलकर बना है। चलिए भाई, तो ये हमारा क्लस्टरिंग वाला हो जाता है। बार चार्ट, कॉलम चार्ट दोनों हमने पढ़ लिए, ठीक है। कॉलम चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट के अंदर फिर हम लीजेंड का यूज कर सकते हैं स्टैकिंग करने के लिए, स्मॉल मल्टीपल का यूज कर सकते हैं मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, या क्लस्टरिंग कर सकते हैं, है ना, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट या क्लस्टर्ड बार चार्ट का यूज करते हुए। अब जनरल सजेशन क्या होता है, कब आपको कॉलम चार्ट बनाना चाहिए, कब आपको बार चार्ट बनाना चाहिए? जब आपकी वैल्यू ज्यादा हो तो आपको बार चार्ट बनाना चाहिए। क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे कहूं कि सर मुझे स्टेट वाइज सेल बताओ, स्टेट वाइज, तो मैं कॉलम चार्ट के पास गया और मैं स्टेट वाइज सेल दिखाऊंगा, तो स्टेट और सेल। अब देखो स्टेट बहुत ज्यादा है, और भी होंगी, इतनी स्टेट है। अब आपकी आंखों को स्टेट का नाम पढ़ने में दिक्कत हो रही, कैलिफोर्निया थोड़ा डायगोनल लिखा गया है तब जाके लिख गया। अगर ये पूरा हॉरिजॉन्टल लिखते कैलिफोर्निया तो आते ही नहीं पूरा, क्योंकि अगला कॉलम भी है, कॉलम बहुत ज्यादा हो गए, तो ये कॉलम्स के लेवल हौच पौच हो गए। लेकिन अगर मैं इसको कॉलम चार्ट ना बनाकर बार चार्ट बना देता, ये देखो पहला वाला, अब इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है बताओ? तो क्या बोला गया, जब आपके पास वैल्यू ज्यादा है कंपेयर करने के लिए तो बार चार्ट बेस्ट सुटेबल होता है। जब आपकी वैल्यूज जिनका कंपैरिजन कर रहे हैं वो 3-4 हैं तो कॉलम चार्ट सही रहता है। रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी आंखों को इंफॉर्मेशन को रीड करने में सिंप्लिसिटी होगी अगर आप ये बात मानते हैं तो। रूल नहीं है ये रूल नहीं है। अब आपको देखने बड़ा आसान लग रहा है, तो भाई सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया में सेल हुई है, कितनी हुई, डेटा लेवल ऑन करके अपना दिखा तो वो तो हमें पता ही है। अब अगर आपको प्रॉफिट देखना है सेल की जगह तो आप सेल को हटा कर प्रॉफिट लगा दो, देखो कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। देखो है, मतलब अब आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको अपना सुपर स्टोर का लॉस कम करना है तो इन स्टेट्स में सुपर स्टोर से ऑर्डर लेना बंद कर दो, यहां से बहुत नुकसान हो रहा है आपका। ये वो स्टेट्स हैं जहां से आप ऑर्डर लेना बंद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क से हो रहा है, तो कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क स्टेट में आप और ब्रांचेस खोल सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, अलग अलग लोकेशन पर ब्रांचेस खोल दो। भाई वही है ना, जहां से प्रॉफिट आ रहा है वहां पर और ज्यादा मेहनत करो, हो सकता है और ज्यादा प्रॉफिट आ जाए। अब आप यहाँ मेहनत कर रहे हो, 4 साल का डेटा है, 4 साल आपने मेहनत करी होगी। अब ये चीज मान लीजिए आप देखना चाहते हो कि सर ये जो लॉस हुआ है इन सारी स्टेट्स में, ये हर साल लॉस ही हुआ है मेरा, कभी फायदे में नहीं गया मैं, तो क्या करो, इस डेटा को इस बार आप ईयर वाइज फर्दर डिवाइड करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, इस बार स्मॉल मल्टीपल ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। इनको स्मॉल मल्टीपल में डाल दो, किसको, यहां से जाओ विजुअलाइजेशन पे फॉर्मेट में, ये आ गए स्मॉल मल्टीपल पे क्या डाल दो, ईयर।
अब देखो, आप क्या कह रहे थे, वो पिक्चर और बेटर हो जाएगी। हम कह रहे थे ये जहां नुकसान हो रहा है सर, ऐसा नहीं है कि हर जगह फायदा ही फायदा हो रहा था हर स्टेट में। कैलिफोर्निया में हर बार फायदा हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान के मामले में ये भी तो है। चलो यहाँ देखो, टेक्सास करके एक था, वहां नुकसान हो रहा था बहुत। कहाँ पर है वो, ये है। 18 में भी नुकसान है, 19 में भी नुकसान है, 20 में भी घाटे में गए हो, 21 में भी घाटे गए हो। चारों साल आपको घाटा है, चारों साल में आप घाटे में चल रहे हो। तो इस जगह से तो आप हटा ही दो, अपने स्कोर बंदी कर दो, यहाँ से ऑर्डर लेने बंदी कर दो, ठीक है। रोटेट करेंगे तो यही क्या बन जाएगा, कॉलम से बार चार्ट बन जाएगा, बार से कॉलम बन जाएगा। रोटेट का मतलब तो यही होगा ना, कॉलम और बार रोटेट होकर एक दूसरे का रूप ले ले। चलो समझ में आ गया कि भाई अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं, चलो ठीक है सर, इसको अब नहीं देखना चाहते, यहाँ से हटा दूं मल्टीपल से, ओवरऑल एक सिंगल पिक्चर बनकर आपकी आती है। और अगर मैं यहाँ पर स्टेट को उठाकर लीजेंड पे भी डाल दूं तो क्या हो जाएगा, हर स्टेट का अलग अलग कलर बनाकर आपको दे देगा, बस देखने में अच्छा लग रहा है, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब इस बार देखो, जो लीजेंड का मार्कर आया है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर, उसको आप यहाँ से हटा सकते हो। ये आपका बार चार्ट का एक तरीका हो गया। जब कैटेगरी ज्यादा हो, जब आपके कंपैरिजन करने की वैल्यू ज्यादा हो, तो बार चार्ट बनाओ, क्योंकि बार चार्ट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल आपका डेटा आता है, और हॉरिजॉन्टल डेटा आते आते अगर स्क्रॉलिंग आ भी जाती है तो आप आसानी से मैनेज कर लो। रूल, रूल कुछ नहीं है, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर से कंपैरिजन करना है इस बार, लेकिन इस बार कंपैरिजन मैं जो करना चाहता हूं वो रेशो में करना चाहता हूँ, रेशो, परसेंटेज में। जैसे टोटल प्रॉफिट आपका कुछ हुआ, मुझे बताओ उस टोटल प्रॉफिट का कितने परसेंट टेक्नोलॉजी से हुआ, कितने परसेंट हमारा इससे हुआ, कितने परसेंट उससे हुआ, या कितना परसेंट इस रीजन से हुआ, कितना परसेंट उस रीजन से हुआ, ये मैं देखना चाहता हूँ, या कितने परसेंट किस सब कैटेगरी से हुआ। तो इस बार मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ, लेकिन परसेंटेज के बेस। अब मैं आपसे कहूं कि मेरा टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, और ऑफिस सप्लाईज में मेरा प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 1 लाख का, तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि 2 लाख ज्यादा है या कम है। अगर टोटल प्रॉफिट 3 लाख हुआ है तो 3 लाख का 2 लाख तो आधा हो गया, दो आधे से भी ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैं कहूँ टोटल प्रॉफिट 10 लाख हुआ था, 10 लाख में 2 लाख टेक्नोलॉजी का हुआ है, तो 2 लाख कम हो गया। तो कोई भी नंबर बड़ा है या छोटा है अपने आप में नहीं बता सकते, टोटल से पता चलेगा टोटल कितना हुआ, उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में ये वैल्यू छोटी है बड़ी है। तो उसके लिए क्या आता है, पाई चार्ट। ये आ रहा है पाई चार्ट, थर्ड रो में, फोर्थ पाई चार्ट।
पाई चार्ट कर रहा है, मैं भी वही काम करता हूँ, कंपैरिजन करने वाला। जो कॉलम चार्ट बाई चार्ट कर रहे थे ना, मैं भी यही करता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं कंपैरिजन करके सर्कल में जो एरिया है वो दिखाता हूँ। बार चार्ट हॉरिजॉन्टल एरिया दिखाता है, कॉलम चार्ट वर्टिकल में एरिया दिखाता है, पाई चार्ट सर्कल के अंदर दिखाता है। काम यही कर रहा है वो भी, है ना। कैसे करोगे, हमने कहा वही खेल है। क्या करना है, हमने कहा प्रॉफिट दिखाना है। लो देख लो, फिर तो टोटल प्रॉफिट आ गया। कितना है, जितना भी दिख रहा है 286.4, 100% प्रॉफिट पूरे डेटा में ये हुआ है। अब क्या चाहते हो, अब सर हम इसको मान लीजिए सब कैटेगरी वाइज समझना चाहते हैं, तो क्या करो, सब कैटेगरी को उठा के या सेलेक्ट कर दो सिंपली, ये हो गया। तो अब देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको किस सब कैटेगरी से हुआ है, 18% हुआ है। किससे हुआ है, कॉपियर। फिर 14% हुआ है किससे, फोन से। सर ये ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करके दिखाओ। तुमने कहा ठीक है, एक काम करो, कैटेगरी वाइज देख लो। ये लो, आपके टोटल प्रॉफिट का 50% प्रॉफिट किससे हो रहा है, टेक्नोलॉजी से। फिर ऑफिस सप्लाई से, फर्नीचर से, तो प्रॉफिट आपका 18% है टोटल का। आप इस पाई चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेटिंग में जाओ, डिटेल लेबल्स ऑफ कर दोगे तो चला जाएगा। तो सर फायदा क्या हुआ, ऑन करना चाहिए, हमने कहा हाँ। डिटेल लेबल्स के अंदर जाओ, यहाँ पर आपकी लेबल का कंटेंट जो लिखकर आ रहा है वो क्या क्या लिखना चाहते हो। तो ये लिखकर आ रहा है टोटल वैल्यू कितनी है प्रॉफिट की, और वो टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है। और क्या लिखना चाहते हो, यहाँ से देखो, आप सिर्फ कैटेगरी लिख सकते हो कि ब्लू कलर कौन है, फर्नीचर। हमने कहा इससे फायदा क्या हुआ, परसेंट ऑफ टोटल। हमने कहा परसेंट के साथ साथ कुछ और लिखना हो तो ये आ रहे हैं, कैटेगरी और डेटा वैल्यू। परसेंट चला गया, कैटेगरी, परसेंट और टोटल तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आएगा, तो कैटेगरी भी आ गई, वैल्यू भी आ गई, और उसका परसेंटेज भी आ गया। अब इस लीजेंड मार्कर की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसी समय दिखा रहे हैं। इसका स्पेस आप बचा सकते हो। देखो ये जरूरत ही नहीं है। पाई चार्ट को आप स्लाइस, ये जो आ रहा है ये स्लाइसेस कहलाती हैं, 1 2 3 स्लाइस। इनका कलर वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो। हर किसी स्लाइस का अलग अलग कलर आ रहा है, आप जो देना चाहो यहाँ से दे सकते हो। रोटेशन, इसको रोटेट कर सकते हो। तो देखने में डिफरेंस आएगा, बाकी कोई डिफरेंस कहीं नहीं है। पाई चार्ट आप बना सकते हैं कैटेगरी वाइज, पाई चार्ट आप बना सकते हैं सब कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज। सर रीजन वाइज बनाना है तो फिर से पाई चार्ट बना दो, प्रॉफिट, और इस बार रीजन वाइज। तो रीजन वाइज बन गया आपका। देखें सर रीजन वाइज जूम करके थोड़ा, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट वेस्ट रीजन में आ रहा है। वेस्ट रीजन में 37% प्रॉफिट है। सबसे कम प्रॉफिट आपका सेंट्रल रीजन में, सेंट्रल रीजन में प्रॉफिट कम आ रहा है। वेस्ट में प्रॉफिट आपका अच्छा है। कितना है, 37%। पाई चार्ट वही काम कर रहा है जो कॉलम चार्ट, बार चार्ट करते हैं। सिर्फ यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन में फोकस करते हैं परसेंटेज पर, तो आपको पाई चार्ट पे आना होता है। पाई चार्ट का ही एक हम शक्ल है जिसका नाम है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट कहता है मैं बिल्कुल वही हूँ, जहां पर पाई चार्ट था उसी के राइट में मैं हूँ।
डोनट, आप किसी बेकरी शॉप पर जाएंगे तो वहाँ डोनट नाम की आपको, कह सकते हो मिठाई तो नहीं कह सकते, बेकरी है ही एक तरीके से, है ना। तो कुछ लोग इसे मिठाई मान लेते हैं, जैसे चॉकलेट होती है, वेफर्स होते हैं, पेस्ट्रीज होती हैं, उसी तरह से डोनट एक काइंड ऑफ स्वीट कह सकते हो, है ना, कह लो मिठाई, चलो ठीक है। तो इसका शेप ऐसे होता है, मतलब पाई चार्ट को बीच में से खाली कर दो तो निकल कर आ गया डोनट। सेम काम के लिए है, काम अलग नहीं है, प्रॉफिट दिखाना है, सेल दिखानी है, कैटेगरी वाइज डिवाइड करके। क्या डिफरेंस है सर? कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, सब बीच में से वो आपका, आपने क्या कर दिया उसको, होल बना दिया बीच में, कहीं कोई डिफरेंस नहीं। लुक का डिफरेंस है। तो डोनट चार्ट पाई चार्ट का ही एक बेटर फॉर्म है, ज्यादातर लोग डोनट चार्ट को प्रेफर करते हैं, बेटर इसका लुक आता है पाई से। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। ये हो गया आपका डोनट चार्ट। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा अलग, हम ट्रेंड देखना चाहते हैं अपनी सेल का, ट्रेंड। तो जब भी आप अपने डेटा में ट्रेंड देखना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है हमारा लाइन चार्ट, ट्रेंड के लिए। मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ वो बहुत नेगेटिव है आप लोगों का। जब 11:30 क्लास मैंने स्टार्ट करी थी तो 22 लोग ऑनलाइन थे, अब 14 रह गए। जब क्लास में बच्चे आते थे, पहली क्लास में लगभग 35 बच्चे क्लास में बैठे थे, आज 10 बच्चे बैठे हैं। अगर आपने डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में एडमिशन लिया और आपने दो चीज नहीं पढ़ी तो सामने वाला आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा, एक एक्सेल और एक पावर बीआई। ये दो चीज नहीं आती हैं तो आपका कोर्स करना बेकार है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल। पाइथन में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है डेटा एनालिटिक्स में जितना आपको इन तीन चीज में देनी होती है, पावर बीआई, एक्सेल और एसक्यूएल। और जो आपका ट्रेंड है उसके हिसाब से कंपनी आएगी तो आप यही कहते रहोगे सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आप मेरे पास सारी रिपोर्ट बनी रहती है, मुझे पता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो जो आएगा मेरे पास कहने के लिए मैं दिखा दूंगा भाई, 11:30 तुम आए थे, 12:30 चले गए, 2 दिन आए थे 1 दिन नहीं आए, बाकी तो सब रोते ही रहोगे, नौकरी नहीं लग रही, अपने आप को अंदर, अपने अंदर झांकते नहीं देखोगे। चलो, मेरा अपना काम पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूँ। लाइन चार्ट का काम है ट्रेंड ओवर टाइम, ट्रेंड ओवर टाइम। तो यहाँ पर देखो ये आ रहा लाइन चार्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब मैं देखना चाहता हूँ समय के साथ मेरी सेल घट रही है बढ़ रही है, क्या हो रहा है। तो मैं गया डेटा पे और यहाँ पर मैंने सेल को सेलेक्ट करा और इधर मैंने ईयर को सेलेक्ट करा, तो ये लाइन बनकर मेरी आ गई। अगर मैं ट्रेंड को देखना चाहूँ तो मुझे दिख रहा है कि 2018 से 2021 में, मैं 18 से 19 में थोड़ा डाउन हुआ था, उसके बाद से मेरी सेल बढ़ी रही है। तो अगर मैं समय के साथ इसको देखना चाहता हूँ तो ये ऐसे, अब मान लीजिए मेरी सेल का ट्रेंड ऐसे ना आकर ऐसे आता, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो मैं समझ जाता कि मेरी सेल बहुत ज़्यादा
स्मूथ नहीं है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, फिर बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है। मुझे ढूंढना पड़ेगा फैक्टर कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसका मतलब मैं जिस डायरेक्शन में 2019 से काम कर रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन सही चल रही है, मेरी जो स्ट्रेटजीज हैं बिजनेस करने की वो बेटर है, क्योंकि हर बार मेरी सेल बढ़ी रही है। मुझे बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है अपनी स्ट्रेटजीज में। अगर मेरा ग्राफ ऐसे आता, मुझे सोचना पड़ेगा मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, कंटिन्यू करूं बिजनेस अपना या ना करूं, क्योंकि मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ बहुत। सेल मेरी पहले ज्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई। कंपनी का मालिक रिपोर्ट में सबसे पहले यहाँ पे जाओ, लेवल ऑन कर दो, दिखा सकते हो। अब सर अगर आपसे कहा जाए कि इसी में प्रॉफिट भी दिखा दो, प्रॉफिट, तो कैसे दिखाओगे प्रॉफिट इसमें, क्योंकि प्रॉफिट का अलग लेवल होगा। हमने कहा नहीं, इसी में आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, एक काम करते हैं, इसको अलग रखते हैं, एक अलग लाइन चार्ट बनाते हैं, और इस लाइन चार्ट में सेल और प्रॉफिट दोनों दिखाऊंगा, कंपेयर करने में आसानी होगी। तो पहले तो मैंने ईयर सेलेक्ट कर लिया, और देखो सेल डाल दी मैंने बाई पर, या बाई एक्सिस जो आ रहा है, और प्रॉफिट डाल दिया सेकेंडरी बाई, सेकेंडरी बाई पर। ठीक है, डेटा लेवल ऑन कर दिया। अब इसे समझते हैं, ये देखो यहाँ पर जो मेन बाई है वो ये है, ये बाई है, और ये जो आपका बनता है ये सेकेंडरी बाई है, सेकेंडरी बाई। तो अब अगर मैं आपसे कहूं 18 में आपका, अच्छा प्रॉफिट का ट्रेंड आपका अच्छा है, प्रॉफिट आपका बढ़ ही रहा है, प्रॉफिट कभी कम नहीं हुआ है आपका, प्रॉफिट हर बार बढ़ा है। आप ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 2018 से 2019 में आपकी जो सेल है वो कम जरूर हुई है, लेकिन आपका प्रॉफिट कम नहीं हुआ है, प्रॉफिट आपका बढ़ गया है। पहले प्रॉफिट आपका कितना था, प्रॉफिट आपका यहाँ पर है 50,000 का, सेल है आपकी 4,84,000 की। 2019 में सेल 4,71,000 हो गई, बट प्रॉफिट आपका 50 से बढ़कर कितना हो गया, 62,000 हो गया। तो अगर आप देखें तो आपको अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी में बिल्कुल बदलाव करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रॉफिट हर साल बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 62 से 82, 82 से फिर आपका लगभग ये हो गया 73। ठीक है, चलो तो इस तरह से हम इसे डुअल एक्सिस लाइन चार्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका सिंगल एक्सिस, सिंगल एक्सिस में बाई एक है, एक्स तो एक हो गई, डुअल एक्सिस का मतलब बाई दो हो गई, एक प्राइमरी बाई और एक आपका सेकेंडरी बाई। तो कंपैरिजन दो चीजों का अगर मैं ओवर टाइम करना चाहता हूं तो मैं डुअल एक्सिस का यूज करके लाइन चार्ट अपना बना सकता हूं। चलो आज इतना रखेंगे, बाकी मंडे को मिलेंगे। तो अब ऑलमोस्ट जो हमारे चार्ट्स हैं वो हमारे लगभग हो चुके हैं। मंडे को एक बार और बचे कुछ चार्ट जैसे मैप वगैरह है, मैप का यूज कैसे करते हैं वो बता देते हैं, एक दो चार्ट और है वो और सिखा देंगे। उसके बाद फिर पावर बीआई का जो डेक्स वाला पोर्शन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही।